हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्टार कोचिंग यूट्यूब पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 9th का आज ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के प्रश्नावली नंबर 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और इससे पहले हम दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ अलग रूल से, कुछ एक अलग तरीके से यहाँ पर हम सीखेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्या हैं ए और बी, और ये दोनों संख्याएं इस प्रकार से हैं कि ए इज लेस देन बी, मतलब कि ए जो है बी से छोटा है। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दूं, ये एक अलग संख्या मिलेगी a प्लस बी बाई 2। अब इस संख्या को हमें चेक करना है कि यह संख्या a और b के कंपैरिजन में किस प्रकार का है, मतलब कि छोटा है कि बड़ा है। तो आइए देख रहे हैं। जैसे यहाँ a प्लस बी है, इसमें हम देख रहे हैं कि a और b में a छोटी संख्या है। यदि मैं अब इस b को a से रिप्लेस कर दूं, b को a से रिप्लेस कर दें, यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस ए बाई 2। अब हमें ये समझना है कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस ए बाई 2 है और यहाँ a प्लस बी बाई 2 है। दोनों संख्याओं में 2 से भाग दिया गया है। यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, लेकिन यहाँ b की जगह पर a है। तो हम देख रहे हैं कि यह बड़ी संख्या थी और ये छोटी संख्या है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि a प्लस बी बाई 2 का जो वैल्यू होगा इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो हम लिख सकते हैं a प्लस ए बाई 2 इज लेस देन a प्लस बी बाई 2। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2a बाई 2 इज लेस देन a प्लस बी बाई 2, और यहाँ 2 से 2 जब कैंसिल करेंगे तो a इज लेस देन a प्लस बी बाई 2, ये कंडीशन मिल रहा है। इसी तरह से अब हम a की जगह पर b लिखेंगे, मतलब a को b से रिप्लेस करेंगे। मतलब इस छोटी संख्या को हटाकर हम बड़ी संख्या रख रहे हैं b प्लस बी बाई 2। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a छोटी संख्या थी, लेकिन इसके जगह पर जब हम b रखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा इससे अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन, अब ये वाला इससे छोटा होगा तो इज लेस देन b प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन 2b बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन b, ये चीज प्राप्त होगा। तो अब यदि इन दोनों की बात करें तो दोनों से हमें मिल रहा है a जो है a प्लस बी बाई 2 से छोटा है, और जो a प्लस बी बाई 2 है वह b से छोटा है। ये कंडीशन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी बाई 2 जो है a और b के बीच में है, मतलब a से बड़ा है और b से छोटा है। ये चीज हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब हमें इन दो संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना हो, n परिमेय संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है दी गई संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जा सके, या तो दो परिमेय संख्या, या 3 या 10 या 15, चाहे जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो इन परिमेय संख्याओं को हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए मैं फार्मूला लिखूंगा, उस फार्मूले को हम समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर a कोई एक संख्या है और b संख्या है, तो यदि हमें इन दोनों के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, स्मॉल n, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस n b माइनस a
डिवाइड बाई n+1, जहां n बराबर 1, 2, 3 इस तरह से, और यहाँ n+1 के जगह पर हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, r(a+n इंटू b माइनस ए डिवाइड बाई कैपिटल N। ये कैपिटल N जो है, इस कैपिटल N को हम लिखेंगे n+1, जहां n इज इक्वल टू n+1, और ये जो n है 1, 2, 3, 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक, मतलब जितनी परिमेय संख्या में ज्ञात करना हो। अगर पहली परिमेय संख्या निकालना होगा तो n के जगह पर 1 रखेंगे, दूसरी परिमेय संख्या निकालना होगा तो n के जगह 2 रखेंगे, तीसरी परिमेय संख्या निकालना होगा तो n के जगह 3 रखेंगे। आइए देखते हैं ये फार्मूला प्राप्त कैसे किया गया है। चलिए देख रहे हैं। हमें इन दो संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, जैसे संख्या रेखा पर आप पढ़े हैं, संख्या रेखा पर मान लीजिए कोई यहाँ पर 0 है, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है। तो अगर यहाँ से बात करें संख्या रेखा पर अगर इस तरह लिखा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वह a है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो b है। तो यदि मैं a और b के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो हमें मिल जाएगा b माइनस a, मतलब कि इस टोटल में से इसे अब माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस मिलेगा, मतलब कि b में से a माइनस कर देंगे तो हमें b माइनस a इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब दो संख्याओं के बीच यदि दूरी हमें ज्ञात करना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। आइए अब यदि हमें मान लीजिए कि इन दो संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्या निकालना हो, कितने? दो परिमेय संख्या। तो यहां से दो परिमेय संख्या जो निकाला जाएगा ये और ये, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस विधि से जो भी आप परिमेय संख्या निकालेंगे, दी गई संख्याओं के मध्य जितने भी परिमेय संख्या निकालना होगा उन परिमेय संख्याओं तथा उन संख्या मतलब उन संख्याओं तथा परिमेय संख्याओं के बीच जो अल्टरनेट डिस्टेंस है वो जो कंटिन्यू डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ये नहीं कि यहाँ पर हम पहली परिमेय संख्या जो हमने निकाला वो इसके पास है और दूसरा वाला यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें मिलेगा सभी का इक्वल मिलेगा, मतलब कि अगर दो परिमेय संख्या निकालना है तो इनके बीच का डिस्टेंस ये इस तरह से मिलेगा। अगर हमें तीन परिमेय संख्या निकालना होगा तो फिर इनका डिस्टेंस और कम हो जाएगा। चार परिमेय संख्या निकालना होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस और कम हो जाएगा, इस तरह से मिलेगा हमें। फिर मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जितने भी परिमेय संख्या निकालेंगे उसके अनुसार उन सभी परिमेय संख्याओं के बीच का डिस्टेंस इक्वल मिलेगा। लेकिन पिछले जो वीडियो में बताया गया था उस विधि से आप कोई भी कहीं का भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, मतलब उन संख्याओं के बीच का आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। ये वहां पर फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, लेकिन यहाँ पर जो भी हम देखेंगे उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल देखेंगे। चलिए आइए, तो अगर हमें दो परिमेय संख्या निकालना हो तो इन दो परिमेय संख्याओं के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दो परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर तीन परिमेय संख्या निकालना होगा, तीन परिमेय संख्या, तो हम देख रहे हैं इन तीन परिमेय संख्याओं के माध्यम से ये जो डिस्टेंस है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नहीं चार इक्वल पार्ट में, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर हमें चार परिमेय संख्या निकालना हो, चार परिमेय संख्या निकालना हो तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पांच इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक पार्ट में हमें इनके बीच का डिस्टेंस को डिवाइड करना है, मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम जितनी भी परिमेय संख्या निकालना होगा उससे एक अधिक पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला काम ये है।
तो यहाँ पर देखिए अब, तो अब हमारे कहने का मतलब है कि यदि हमें n परिमेय संख्या निकालना होगा, n परिमेय संख्या निकालना होगा, तो हम इस डिस्टेंस को n+1 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने? n+1 पार्ट में। अगर n+1 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो हमें उनके मध्य n परिमेय संख्या प्राप्त होगी। चलिए आइए देख रहे हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस है b - a। इस डिस्टेंस को n+1 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब n+1 से डिवाइड कर देंगे, तो जो प्रत्येक पार्ट मिलेगा, मान लीजिए ये है, इस तरह से n परिमेय संख्या इनके मध्य में है। अब इनका जो प्रत्येक पार्ट है हमें b - a/n+1 के इक्वल मिलेगा। ये भी जो डिस्टेंस है b - a/n+1 के इक्वल मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ये भी b - a/n+1 के इक्वल मिलेगा। ये जो डिस्टेंस है ये भी इसी के ही इक्वल मिलेगा। मतलब कि जितने भी इनके मध्य परिमेय संख्या होंगी उनके बीच का डिस्टेंस इतना मिलेगा। चलिए आइए देख रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट जो जिस नंबर को शो करते हैं वह 0 से उतना उसका डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये जिस नंबर को भी शो करेगा, जिस परिमेय संख्या को शो करेगा, वह परिमेय संख्या 0 से उतने डिस्टेंस पर होती है। जैसे यहाँ a है, 0 से a डिस्टेंस पर है, जो b है यहाँ से b डिस्टेंस पर है। अब यदि जो भी इस पॉइंट या इस परिमेय संख्या का वैल्यू लिखा जाएगा तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए ये पार्ट b - a/n+1 है, तो इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा या इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा 0 से, वो कितना होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस b - a/n+1 है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मतलब पहली जो परिमेय संख्या है a और b के बीच में, इधर से अगर हम चलें तो ये जो पहली परिमेय संख्या है इसका जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा a प्लस b - a/n+1। इसके बाद अब यदि हमें इस परिमेय संख्या को लिखना है तो हम देख रहे हैं ये जो परिमेय संख्या है यहाँ से ये डिस्टेंस जो है b - a/n+1 और ये भी डिस्टेंस b - a/n+1, मतलब कि इसका यदि हम दोगुना कर दें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें मिलेगा। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, तो a में इसका दोगुना हम ऐड कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे a प्लस ये जो दूसरा परिमेय संख्या है a प्लस इसका 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ऑफ b - a/n+1, इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या अगर इसे लिखना होगा तो ये भी डिस्टेंस सभी इक्वल है, मतलब कि इतना डिस्टेंस है और इसका यदि हम 3 टाइम्स कर दें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, तो हम a में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें इस पॉइंट या इस परिमेय संख्या की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस इस b - a/n+1 का जो हम 3 टाइम्स कर देंगे और a में ऐड करेंगे तो ये चीज हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मिलेगा, मतलब इस परिमेय संख्या को हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी में कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, मतलब पहली परिमेय संख्या हो गई, ये दूसरी परिमेय संख्या और ये तीसरी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितना परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है उतना इसका यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, अर्थात यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा इस तरह से a प्लस यहाँ 1 2 3 की जगह पर n लिख दे रहे हैं, n ये शो करेगा कि कौन सी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। उसके बाद b - a/n+1, ये फार्मूला होगा परिमेय कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसे समझा रहे हैं, उसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए 3 और 5 के मध्य हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितने?
तीन परिमेय संख्या। चलिए देखते हैं। तो 3 और 5 में हम जान रहे हैं कि 5 जो है 3 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम यदि इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फर्स्ट काम है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो यदि इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 - 3 मतलब कि 2। अब इसके बाद फार्मूला हम जानते हैं, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या a + 1 यहाँ लिखेंगे, n की जगह पर 1 रखेंगे। और b - a जो फार्मूला है, b - a मतलब 5 में से 3 माइनस जब करेंगे, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं a = 3 और b = 5। तो जो फार्मूला है पहली परिमेय संख्या मतलब कि n की जगह पर 1 रखेंगे, b - a/n + 1। अब a का वैल्यू रख दीजिए 3 + 1 और b का वैल्यू 5 होगा, 5 - 3 डिवाइड बाई n की जगह पर 1 है, 1 + 1 मतलब 3 + 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ ऐड होगा तो 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 = 4। मतलब 3 और 5 के बीच एक परिमेय जो संख्या मिलेगी 4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या जब हम निकालेंगे तो a + 2 b - a/n + 1 मतलब कि यहाँ n रखेंगे। अगर दूसरी परिमेय संख्या लिखना है तो चलिए वैल्यू रखिए, a = 3, ये 2 हो गया, b - a, b की जगह पर 5 रखेंगे और a की जगह पर 2 रखेंगे, 2 नहीं 3 रखेंगे। और यहाँ से n की जगह पर मतलब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, तभी यहाँ पर 2 रखा गया है, तो यहाँ पर भी हम 2 रखेंगे। फिर हमें मिल जाएगा 3 प्लस यहाँ से माइनस होगा 2 होगा, 2 × 2 = 4 डिवाइड बाई 3, 3 × 3 = 9 और 9 और 4 जो होगा ये हो जाएगा 13/3। तीसरी परिमेय संख्या देख लीजिए, तीसरी परिमेय संख्या ये हो जाएगा आपका a+, तीसरा निकालना है इसलिए यहाँ 3 रखेंगे, b - a/n + 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a की जगह पर 3 होगा प्लस 3 × 5 - 3 डिवाइड बाई यहाँ पर भी 3 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस ये 2 होगा, 3 × 2 = 6/4, 2 से कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 3/2। तो अब सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 = 6, 6 और 3 होगा 9/2, ये चीज। तो यहाँ अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम प्रश्नावली नंबर 1.1 पर। चलिए ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q ≠ 0। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q ≠ 0? आप आंसर देंगे हाँ। कैसे? तो देखिए जैसे 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो अब आप परिमेय संख्या का डेफिनेशन जानते हैं कि वह संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें जहां p व q एक पूर्णांक संख्या हो तथा q ≠ 0 हो। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या को यदि हम p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं और p व q अगर वहां पूर्णांक है, q ≠ 0 है, तो वह संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 एक कोई संख्या है और इसे हम p/q के फॉर्म में लिख लिए। यहाँ देख रहे हैं कि p और q जो है ये दोनों पूर्णांक है और q का जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। आप परिमेय संख्या का जो भी कंडीशन है उसे ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है।
दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। हमने आपको बताया था कि जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें 1 ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 6 + 1 अर्थात 7। चलिए अब इसके बाद 3 व 4, जो 3 व 4 है परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर, यहाँ पर हम इसे परिमेय संख्या के रूप में अगर लिखें तो 3/1 और 4/1 लिखेंगे व 4/1। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि 6 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना था तो हम एक अधिक ऐड मतलब 6 में 1 ऐड कर रहे थे। जो भी मिल रहा है इसके रूप में हम मतलब उस संख्या से नीचे भाग देंगे और उसी संख्या से गुणा भी करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/1 है तो इसमें हम यदि 7 से भाग दे दें तो 7 से गुणा भी करेंगे ताकि उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। उसी तरह से यहाँ पर भी 4/1, इसमें भी हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 21/7 व यहाँ से मिल जाएगा 28/7। तो अब हमें इसके मध्य 6 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन होगा। तो आप देखेंगे तो इसके बाद हमने बताया था कि ऊपर वाला जो नंबर है इसको अल्टरनेट आप ले सकते हैं और नीचे वाला जो नंबर है उसको मतलब कि उस यहाँ ऊपर वाली संख्या में जो नीचे वाली संख्या उससे ऑलरेडी हम भाग देते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 21/7, यहाँ पर 23/7, यहाँ 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुल 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। तो इस तरह से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ये जो आज मैं दूसरा तरीका इस वीडियो में जो बताया हूँ इस माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। जैसे आइए देख ले रहे हैं, 1-2 परिमेय संख्या हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो भी शेष होगा उसको आप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहली परिमेय संख्या अगर निकालना हो, यहाँ पर पहली परिमेय संख्या, तो आप देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 है और b का जो वैल्यू 4 है। तो फार्मूले में हम लिखेंगे a + n b - a/n + 1। तो पहली परिमेय संख्या अगर निकालना है हमें तो a प्लस यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे 1 और b की जगह पर 4, a की जगह पर 3/1 + 1 और a की जगह यहाँ पर भी हम 3 लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 प्लस ये होगा 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 1/2, ये 4/2 कैंसिल होगा 2 मिलेगा। तो पहली परिमेय संख्या 2 मिल गया। इसमें दूसरी निकाल लीजिए, दूसरी परिमेय संख्या यहाँ से a प्लस n के जगह पर अब आप 2 रखेंगे और a के जगह पर 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 + 2 और b की जगह पर 4, a की जगह पर 3 डिवाइड बाई n जो है n का मतलब दूसरी परिमेय संख्या है तो 2 + 1। तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा 3 + 2 × 1 मतलब 2 डिवाइड बाई 3 अर्थात 5/3 ये मिलेगा। तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या जो होगा
ये मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक हो गया है। ये होगा 3 प्लस 2 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 9 और 2 11/3 ये होगा। तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर 3 प्लस n के जगह पर 3 रख देंगे और 4 माइनस 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3 प्लस 1, अर्थात 3 प्लस यहाँ से 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और 3 15/4। फिर इसी तरह से आप चौथा, पांचवा, छठवां निकाल सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आंसर सभी का इस मेथड से जो आप निकाले इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, पिछले मेथड से जब आप लगाएंगे तो उसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, और जो पहला मेथड बताया गया पिछले वीडियो में उससे अगर आप लगाएंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा। तो आप आंसर से घबराइएगा नहीं, आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। तो हम उन्हीं परिमेय संख्याओं को ही ज्ञात कर रहे हैं जो 3 और 4 के ही मध्य में मिल रहे हैं। तो ये आंसर गलत नहीं है, ये भी आंसर सही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या हमें मिल रहा है, बस हमें ये चेक करना है, देखना है कि वो 3 और 4 के मध्य में हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो सही है। चलिए आगे देख रहे हैं। इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 ये तीसरा क्वेश्चन है। इसके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, अर्थात यहां लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है इसलिए 5 + 1 = 6। अब क्या करेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है इस परिमेय संख्या के अंश और हर में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः 3/5 व 4/5 को हम लिख सकते हैं 3/5 × 6/6 व 4/5 × 6/6 इस तरह से लिख सकते हैं। या इसी को हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 18/30 व 24/30। अब इसके मध्य कंटिन्यू ऊपर जो नंबर है उसे हम कंटिन्यू भी ले सकते हैं, मतलब कि 18 और 24 के मध्य वाली संख्या लेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है उन संख्याओं में इस डिनोमिनेटर से भाग चलेंगे। चलिए देख रहे हैं हमें मिल जाएगा। अतः इसलिए 3/5 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी, वो हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 इस तरह से प्राप्त होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन संख्या सत्य है कौन संख्या असत्य है। जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हमें
इसे सत्य या असत्य बताना है और इसका कारण भी देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक होता है, और जो पूर्ण संख्या होती है इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होगा उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्या होगी, जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट, और जो प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या जो होगी वो होगा 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं सभी पूर्ण संख्याओं में शामिल है। इसका मतलब हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला सत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले तो पूर्णांक के बारे में समझ लें। पूर्णांक संख्या, जैसा कि आप जानते हैं पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या तो वैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट, इधर -1, मतलब इस पूर्ण संख्या में यदि प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप शामिल कर लें तो इस तरह से जो संख्या प्राप्त होगी, जो समूह प्राप्त होगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे। यह पूर्णांक है। पूर्णांक तब होगा जब हम इस पूर्ण संख्या में इसे शामिल करेंगे। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल पूर्ण संख्या यही है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं कही जा सकती है, अर्थात यह जो क्वेश्चन है ये क्या है, असत्य है। दूसरा है तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, जो थर्ड है, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो q का मान है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p व q ये पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम -2/5 लिख दें, या -1/4 लिखें, या 2/3 लिखें। इस तरह से ये जो सभी संख्या है सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी आपका परिमेय है, इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि केवल 0 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक, मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जब शामिल करते हैं तो इस तरह से जो समूह बनता है इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें, या हम ये कहें कि पूर्ण संख्या में इस तरह की कोई संख्या नहीं प्राप्त होती है। मतलब यह है कि p/q के फॉर्म में तो हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर p/q के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसके नीचे केवल 1 हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह का अगर कोई रहेगा तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। बाकी सभी जितने भी परिमेय संख्या है उन सभी को हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। केवल हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या यही सब है, लेकिन ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं है। अर्थात यहाँ से हमें निष्कर्ष ये प्राप्त हो रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्या है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। कुछ ही परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं जो इस तरह के हों, मतलब 0 1 2 3 4 5 से इस तरह से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर इस तरह का संख्या तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे, परंतु यदि इस तरह की परिमेय संख्या रहेगी तो उसे हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो अब आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, अतः ये ऑप्शन असत्य है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप वीडियो के अंत में वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।